जय हिंद स्टूडेंट्स, एडुफेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग संस्कृत व्याकरण का क्लास लेकर के उपस्थित है आपके सामने। और संस्कृत व्याकरण में अभी जो आज का जो क्लास होगा वो प्रत्यय से संबंधित है। प्रत्यय आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है और 4 नंबर के लिए आपका 3 प्रत्यय निर्धारित किया गया इस वर्ष, है ना। 2021-22 का जो सिलेबस है इसमें 3 प्रत्यय है, मतुप है, त्व है और टाप है। ये तीनों प्रत्यय चूँकि हो चुका है, क्लास आपका हम दे चुके हैं, आप देखे होंगे, कंप्लीट किए होंगे, समझे होंगे और जितना भी आप पढ़े हैं समझे हैं उसका आज टेस्ट होगा आपका, ठीक है ना। आज सुपर 40 बैच में आप समझेंगे कि प्रत्यय से किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव ऑप्शन बनेगा उसका और आपको कैसे चूज करना है सही ऑप्शन, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और इसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ प्रत्यय एकदम सिंपल है और ये 4 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, आपके हैंड में है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले वेलकम है एडुफेस चैनल सुपर 40 बैच में, सुपर 40 बैच का। और इसमें प्रत्यय जो 1 शॉट में कंप्लीट हुआ है, तीनों प्रत्यय आपको आ चुका है, आप देखे होंगे, ठीक है ना। इसके बाद है आपका ये साइंस का है, ठीक है ना। केस बेस्ड MCQs था, कंप्लीट साइंस, एक ही वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हुआ है साइंस का टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, ठीक है ना, क्योंकि टाइम टू टाइम आपका साइंस है, मैथ है, संस्कृत है, इंग्लिश है, इसका वीडियो जो है आप तक पहुंचेगा 2021-22 का सिलेबस का 10th बोर्ड का, ठीक है। तो उसको आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रत्यय प्रकरणम। प्रत्यय प्रकरणम में प्रत्यय से संबंधित प्रत्यय हो चुका है, ठीक है ना, क्लास आ चुका है आपका, ये वीडियो आप देख चुके होंगे, समझे होंगे उसको कि मतुप है, त्व है और स्त्री प्रत्यय में टाप है। ये तीनों प्रत्यय किस तरह से चल रहा है, किस तरह से हो रहा है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए ये ठीक है, येलो में है, ठीक है। चलिए ओके, तो प्रत्यय से आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका आंसर आप गेस करेंगे। कॉपी पेन ले लीजिए, पहले हम बता दे रहे हैं, पेन कॉपी लेके बैठिए और आंसर, मेरे आंसर बताने से पहले आप गेस कर लीजिए कि ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितना क्वेश्चन सही बताए हैं, ठीक है ना। और अगर आप वीडियो देखे होंगे प्रत्यय का तो निश्चित है कि आप 100 में 100 करेंगे सही, ठीक है। ओके, नाउ रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका प्रत्यय से आएगा, अधोलिखित वाक्येषु, है ना, यहाँ यह है वाक्येषु, यह रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। मतलब अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर या अलग करके, विभज्य माने अलग करके, विभाजित करके उचित उत्तर को आप विकल्प में से चुनकर लिखिए। देखिए 4 नंबर का है ना, प्रत्यय 4 नंबर का आता है आपका। पहला है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, स्वामीन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। देखिए तो अंडरलाइन जो है, रेखांकित पद न करके यहाँ पर आपको ये धूर्ता जो व्हाइट से दिख रहा है ना, यही आपका क्वेश्चन है। अब इसमें कौन प्रत्यय लगा, इसको प्रत्यय अलग करना है। प्रकृति मतलब होता है मूल पद और उसमें जो प्रत्यय लगा है ये दोनों को अलग करना है। पहला ऑप्शन है धूर्त प्लस टाप, दूसरा है धूर्त प्लस तल और तीसरा है धूर्ता प्लस टाप, ठीक है ना। दोनों एक ही है, देखिए मिस्टेक है यहाँ पर, धूर्ता यहाँ पर आ की मात्रा कर लेंगे आप, धूर्ता प्लस टाप। तो धूर्त प्लस टाप होगा कि धूर्त प्लस तल होगा कि धूर्ता प्लस टाप होगा, तीनों में से कौन सही ऑप्शन है। उम्मीद है आप ठीक कर लिए होंगे, ठीक है ना, इसमें समय नहीं लगता है, कैलकुलेशन तो है नहीं कि जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे, आप देखते ही क्लियर कर लेंगे आप। ओके, तो देखिए तल में क्या होता है कि ता होता है, तल जो है ये तल का तल जो प्रत्यय है इसका ता होता है, ता, जैसे मानव प्लस तल मानवता, ठीक है ना।
तो यहाँ पर धूर्तता है। तो ता जो है ये चूंकि स्त्री प्रत्यय है, धूर्त से धूर्ता बना है, ठीक है। तो और टाप में ये तीसरा होगा नहीं, देखिए दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। क्लियर हो गया आंसर आपका। अब आप सही किए हैं या गलत किए हैं आप चेक कर लेंगे, ठीक है, चेक करते जाएंगे, ज़्यादा क्लियर होता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, बालक प्लस टाप है ना, बालक प्लस टाप नृत्यम करोति, क्या होगा? टाप प्रत्यय, टाप का आ शेष बचता है। तो पहला ऑप्शन है बालका, दूसरा है बालिके और तीसरा है बालिका। कौन सा ये तीनों में से? टिक कर चुके हैं। चलिए आंसर देखिए, बालका कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना। बताए थे क्लास करते समय कि यदि पुल्लिंग शब्द का उच्चारण में अक आता है, अक उच्चारण अगर कर रहे हैं और उसमें अक आ रहा है, तो टाप का आ जुड़ने से पहले उसमें ई की मात्रा जुड़ता है, ई छोटी ई की मात्रा जुड़ेगा तो बालक पढ़ते हैं तो अक आएगा, तो उसमें बाली हो जाएगा और टाप का आ शेष बचता है तो बालिका, ये सही है। और बाकी ये फर्स्ट और सेकंड गलत है आपका। ओके, बालक से बालिका बनता है, वैसे भी आप जानते हैं कि बालक का स्त्रीलिंग बालिका है। और टाप प्रत्यय देखिए स्त्री प्रत्यय है, ये भी ध्यान रखिएगा ना। लेखक है तो लेखिका, गायक है तो गायिका, पाचक है तो पाचिका, ठीक है ना, धावक है तो धाविका। अक जिसमें आता है ध्यान रखिएगा तो उसमें ई जुड़ेगा, डायरेक्ट आ नहीं जुड़ेगा। और यदि अक नहीं आता है, जैसे अश्व है तो अश्व में टाप जुड़ेगा तो अश्वा होगा, अज में टाप जुड़ेगा तो अजा होगा, डायरेक्ट आ की मात्रा उसमें जुड़ जाता है। लेकिन अक आता है अगर उच्चारण में पुल्लिंग शब्द में, तब उसमें ई लगेगा, तब आ की मात्रा जुड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आप चेक करते जाएंगे अपना, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मम भ्राता गुण प्लस मतुप अस्ति, भ्राता है ना, भ में र लगा हुआ है, साफ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ र है, भ्राता। मम भ्राता गुण प्लस मतुप अस्ति, तो दोनों अब जोड़ के लिखना है, प्रत्यय जोड़ना है गुण में। मतुप, मतुप का क्या होता है मालूम है? मतुप प्रत्यय का क्या शेष बचता है? मान या वान, मान या वान, ये शेष रहता है मतुप का, ठीक है ना। तो गुणवंता होगा कि गुणमान होगा कि गुणवान होगा, बताइए कौन होगा? ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट जब याद किए हैं, पढ़े हैं कि मतुप का मान होता है, तो मान उनको दिखाई दे रहा है सेकंड में, और वो सेकंड में टिक मारेंगे गुणमान, ठीक है ना, जो कि गलत हो जाएगा। ये गलत है आपका, ये सही नहीं है। और गुणवंतः ये बहुवचन है, ये भी सही नहीं है। गुणवान, गुणवंतो, गुणवंतः, तो एक वचन, चूंकि मम भ्राता देखिए एक वचन है, भाई है एक, तो एक वचन होगा गुणवान, तीसरा सही है गुणवान। अब मतुप का मान और वान कब होता है? क्लास में आप देखे होंगे, समझे होंगे कि जो मूल शब्द है, ठीक है ना, उसके अंत में यदि अ या आ रहे, अ या आ रहेगा, अ या आ रहेगा तो मतुप का वान होगा, ठीक है ना। और अ आ नहीं रहेगा, कोई दूसरा स्वर रहेगा, तब मान होगा। तो यहाँ देखिए गुण, तो अ आता है, औड़ा पढ़ेंगे तो अ आएगा, गुण। अब मतुप है तो गुणवान हो जाएगा, गुणमान नहीं होगा। मतुप का मान होता है, ठीक है ना, लेकिन यदि मूल शब्द में के अंत में अ आता है तो वहाँ मान की जगह पर वान आप करेंगे। ओके, चलिए समझते भी चल रहे हैं हम लोग, जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ आपका दूर होते जाएगा। और ज़्यादा अगर अदर कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लिख के भेजिए, आपको आंसर दिया जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकृतितः, चक्षुष्मन्तः प्रकृतितः। तो चक्षुष्मन्तः ये आपका प्रत्यय युक्त शब्द है, इसमें से प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। पहला चक्षुष प्लस मतुप, दूसरा चक्षुष प्लस मतुप, और तीसरा चक्षु प्लस मतुप। कौन सही होगा? ठीक है, तो देख रहे हैं, स से पकड़ लीजिएगा, चक्षुष, ठीक है ना, षटकोण वाला सा है, तो चक्षुष प्लस
मतुप, ये सही आंसर है, ये दोनों गलत है। हाँ, एक चीज़ और है कि मतुप का मान या वान होता है, यहाँ मनता हो गया, तो ध्यान रखेंगे विद्वांस, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, ठीक है ना, बहुवचन है। तो बहुवचन में चक्षुष्मान, चक्षुष्मंतो, चक्षुष्मंतः, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बहुवचन। चलिए, ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सत्य भाषणस्य महत् प्लस त्व कह न जानाति। त्व प्रत्यय, त्व का क्या होता है मालूम है? पहले ऑप्शन आप टिक कर लीजिए, महत्वम, महत्व या महत्व, तीनों में से कौन सही है? ठीक है, हो गया। चलिए, तो त्व प्रत्यय का त्वम शेष बचता है, त्वम, तो त्वम ऐसे लिखिए या त्वम ऐसे लिखिए, बिंदु कर अनुस्वार करके लिखिए। तो महत्वम, देखिए ये दोनों में ये महत्व है, ये भी महत्व है और ये महत्वम है, तो ये पहला ऑप्शन सही है आपका। त्व प्रत्यय का त्वम होता है, महत्वम, वीरत्वम, लघुत्वम, है ना, त्व प्रत्यय जहाँ भी जुड़ेगा वहाँ त्वम शेष रहेगा उसका। चलिए, ओके, पांचवा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्यय है, नीरस तो होता ही है, पढ़ाई तो ऐसे भी नीरस है ना, बट ध्यान रखिएगा, अगर समझ में आने लगेगा तो यही सबसे प्रिय है आपका, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन देखिए, सा महिला सत्य प्रिय प्लस टाप अस्ति। सत्य प्रिय प्लस टाप, टाप का क्या होता है? आ की मात्रा शेष रहता है। सत्य प्रिया पहला ऑप्शन है, दूसरा है सत्य प्रियता और तीसरा ऑप्शन है सत्य प्रिया, ठीक है ना। अब सही कौन है तीनों में से? टिक कर चुके आप। चलिए देखिए, सत्य प्रिया है, यहाँ देखिए अगर आकारांत शब्द है और उसमें विसर्ग लगा दीजिएगा तो बहुवचन हो जाता है, और महिला एक है, सिंगल है ना, एक वचन है, तो ये गलत हो गया। सत्य प्रियता, ता होगा नहीं, क्योंकि अभी बताया था कि तल का ता होता है, मानव प्लस तल बराबर मानव होता, तो सत्य प्रिय प्लस तल रहेगा तब सत्य प्रियता होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। फर्स्ट सही आंसर है आपका सत्य प्रिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, बता दें आपको 20 क्वेश्चंस हैं और इन 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन को समझना होगा, क्योंकि ये बुक्स है आपके किताब से, ध्यान रखिएगा। मेन कोर्स बुक जो है आपका है, उस बुक के लेसन का ये सब सेंटेंस है, उसमें से छांट करके दिया गया है और बुक से ही आता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए, सा बंधनात् मुक्ता अभवत। अब मुक्ता मेन है, प्रत्यय युक्त शब्द है मुक्ता, तो मुक्त प्लस तल होगा या मुक्त प्लस टाप होगा या मुक्ता प्लस टाप होगा, तीनों में से कौन सही आंसर है? देखें, मुक्त प्लस तल, तल का क्या होता है? ता होता है, तो मुक्तता हो जाएगा, है ना। अगर पहला सही करते हैं आप तो क्या हो जाएगा? मुक्त और फिर तल का ता हो जाएगा, तो मुक्तता, इसलिए गलत है। और मुक्त प्लस टाप, टाप का आ शेष बचता है, तो मुक्त प्लस टाप बराबर मुक्ता, ये सही आंसर है, ठीक है ना। अब मुक्ता प्लस टाप नहीं होगा, क्योंकि मुक्ता तो पहले ही कर दिए, तो फिर टाप का क्या, डबल आ की मात्रा करेंगे नहीं ना। निगेटिव भी काटिए, अगर नहीं समझ में आता है तो निगेटिव क्रॉस कीजिए कि ये तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, एक बच गया वो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस 20 क्वेश्चंस में सुपर 40 का लाभ लेना है आपको, ठीक है ना। ये 4 नंबर का, देखिए कहा जाता है ना, स्टूडेंट जब पढ़ते हैं और उनको आज से बताया जाता है, कहा जाता है कि ये 3 नंबर का आएगा, तो कहते हैं सर 3 नंबर का है ना, तो इससे अच्छा छोड़ देते हैं, क्यों इतना मेहनत करें 3 नंबर के लिए। नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है, और बूंद बूंद से सागर खाली हो जाता है, ध्यान रखिएगा। एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट, आधा नंबर इंपॉर्टेंट है, बता चुके हम पहले भी आपको, इसलिए एक नंबर भी आपको कटने नहीं देना है। ये 4 नंबर का प्रत्यय है, इसको कंप्लीट कीजिए। 3 प्रत्यय आ रहा है जी, एकदम सिंपल कर दिया कोरोना के चलते, कोरोना के चलते आपका चैप्टर सिलेबस जो है इतना सिंपल। देखिए कृदंत तो आ ही नहीं रहा है,
कृत प्रत्यय। केवल तद्धित है और स्थिर प्रत्यय, वो भी तद्धित में दो केवल है, मतुप और त्व, और स्थिर प्रत्यय में केवल तल है, इंगिप भी नहीं है। एकदम सिंपल है। चलिए तो देखिए इसका 8वां क्वेश्चन, तस्य भार्या बुद्धि प्लस मतुप आसित। बुद्धि प्लस मतुप तो क्या हो जाएगा, मतुप का मान आप याद किए हैं, मान, लेकिन मान होता है पुल्लिंग में, ठीक है ना, बुद्धिमान, और उसका स्त्रीलिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बुद्धिमती दो है, ये भी बुद्धिमती है और ये भी बुद्धिमती है, और एक बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान तो होगा नहीं क्योंकि भार्या है। देखिए भार्या मीन्स पत्नी होता है ना, तो इसका बुद्धि प्लस मतुप जो है बुद्धिमान तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, भार्या के लिए है। अब बुद्धिमती में आप कन्फ्यूजन है कौन होगा, तो ध्यान रखेंगे, बुद्धिमती लिखना हो, श्रीमती लिखना हो तो छोटी ई वाला नहीं लिखिएगा, बड़ी ई वाला लिखिएगा, है ना, ये गलत है। पहला सही ऑप्शन है आपका, क्योंकि जब छोटी ई लिखेंगे ना तो पुल्लिंग शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप हो जाएगा, ठीक है। श्रीमत शब्द जो है, श्री से मतुप जो बनता है श्रीमान, तो श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंता जो रूप चलता है उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में श्रीमती होता है, और उसमें छोटी ई की मात्रा होता है, ये होता है श्रीमती में। उसी तरह बुद्धिमती, ये पुल्लिंग बुद्धिमान का रूप चलेगा, तो ये पुल्लिंग ही हुआ, सप्तमी विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग हुआ, इसलिए नहीं होगा। बुद्धिमती, श्रीमती भी लिखना है, आज के बाद ध्यान रखेंगे कि श्रीमती अगर स्त्रीलिंग में लिखना है किसी को तो श्रीमती ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना, ये श्रीमती आपका सही है। अगर छोटी ई करके लिख दिए तो श्रीमान का सप्तमी एक वचन हो जाएगा, उसमें उसका हिंदी हो जाएगा श्रीमान पर या श्रीमान में। श्रीमान में मेरी आस्था है तो में हो जाएगा, उसमें अधिकरण का चिन्ह लग जाएगा, पुल्लिंग शब्द, इसलिए वो गलत होगा। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देखिए, सिंह बलवान आसित। बलवान प्रकृति प्रत्यय अलग करना है, बल प्लस वान कर लिए हैं, ठीक आप, बल प्लस मतुप या बलवान प्लस मतुप, कौन सही है, यस राइट। मतुप का मान या वान होता है, अभी जस्ट बताए थे, तो बल में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो अ हो गया तो मतुप का वान हो जाएगा, मतुप ही वान बनेगा आपका, पहले वान ऑलरेडी नहीं लिखना है, इसलिए पहला गलत है। और बल प्लस मतुप माने बलवान, ये सही है आपका, और बलवान प्लस मतुप ये तो गलत हो जाएगा, बलवान पहले ही लिख दिए, फिर मतुप जोड़ने से क्या फायदा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10, आधा पर पहुंच गए हम लोग। अग्नि प्लस त्व, अब सेंटेंस में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बुक से जो निकाल के लेसन से आपको बनाए हम, तो इसमें आपका सेंटेंस नहीं हो था, सिंपल पेपर में था, उसमें सेंटेंस में दिया हुआ था, तो ये चूँकि आएगा आपको सेंटेंस में ही। अब हम ऐसे ही प्रकृति और प्रत्यय दोनों को प्लस करके या अलग करके आपको लिखने के लिए दिया जा रहा है, प्रैक्टिस के लिए है ये, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि सेंटेंस में, वाक्य में अगर आता अग्नि प्लस त्व तो क्या होगा, तो त्व प्रत्यय का त्वम शेष बचता है, ठीक है ना, तो क्या होगा इसमें, अग्नित्व, अग्नित्वम या अग्निता, क्या होगा, अग्नित्वम, राइट आंसर। त्व प्रत्यय का त्वम शेष बचता है ना, तो त्वम हो जाएगा अग्नित्वम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 11वां क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीच में आ रहा है आपका, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। संस्कृत एकदम 40 में 40 इधर लाइए और फिर फाइनल में 40 में 40 लाइए, और स्कूल जो भी दे अगर 2 नंबर कम भी देता है तो चलेगा, ठीक है ना। चलिए ओके, स्थिरत्वम, त्वम लगा हुआ है इसमें, कौन प्रत्यय है, तो त्वम है, त्वम माने तुम मत समझ लीजिएगा, त्वम माने वैसे तुम होता है, स्थिर तुम हो ऐसा नहीं है, त्वम ये कोई प्रत्यय है तो उसका त्वम हुआ है, वो कौन सा प्रत्यय है, तो त्व, ठीक है, तो त्व आपका स्थिर प्लस त्व, ये सही आंसर है।
तल नहीं होगा, स्थिरता हो जाएगा। तल अगर है तो तल का ता होता है तो स्थिरता हो जाएगा। और स्थिर प्लस त्वम, स्थिरत्वम, ये संधि विच्छेद नहीं करना है, ठीक है ना, इसलिए भी गलत है। और संधि विच्छेद भी नहीं है, वो भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12। 12 क्वेश्चन देखिए। 12वां में विशीर्ण, विशीर्ण प्लस टाप ना, टाप का क्या होता है याद है, आ की मात्रा। तो विशीर्णा या विशीर्णता या विशीणा। तो विशीणा देखिए र गायब है, विशीणा होगा ही नहीं। विशीर्णता, ता कब होता है, तल का, विशीर्ण में तल रहेगा तो ता होगा। अक्सर इसी टाइप से आपको ऑप्शन आता है, ठीक है ना, कि आ की मात्रा आपको दिखाई दे और आप कंफ्यूज हो जाएं। उसमें धोखे में नहीं पड़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। विशीर्ण में टाप लगेगा तो विशीर्णा हो जाएगा ना, आ की मात्रा उसमें लग जाएगा, विशीर्णा। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है। हाँ, इसके बाद आपका घटिका वाला टाइम वाला आएगा। अगला क्लास आपका टाइम का है समय, उसमें 4 है और भी 4 नंबर का है। 4 नंबर आप बटोरते जाइए, इकट्ठा करते जाइए, और वो समय आएगा जब आप 40 मार्क्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो प्रत्यय आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और इसके बाद जो आपका वीडियो आने वाला है वो समय का है, घटिका का है। घटिका में भी 4 ही है और 4 तरह का आता है उसमें क्वेश्चन, और चारों को आपको भरना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 13। 13 में क्या है, कलहाय मानव, कलहाय मानव, ठीक है ना। तो अब ये औ की मात्रा लगने से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बुद्धिमान, बुद्धिमानव, ठीक है, बुद्धिमानः, बलवान, ठीक है ना, बलवान, बलवंतो, बलवंतः, बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंतः, इस तरह से है। तो मानव है, औ की मात्रा है, तो कलह प्लस आय मानव नहीं है, गलत है ये। कलहाय प्लस मतुप और कलहाय प्लस मानव, तो मानव भी गलत है, कोई प्रत्यय नहीं होता है मानव। आय मानव भी कोई प्रत्यय नहीं होता, मतुप प्रत्यय होता है, ठीक है। इस तरह से पकड़ लेंगे कि ये मतुप प्रत्यय है, कलहाय मानव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 14। 14वां क्वेश्चन है कुपिता। कुपिता माने क्रोधित होना, कुपित होना। कौन प्रत्यय लगा है इसमें, तो हाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आ की मात्रा स्थिर प्रत्यय आता है ना तो उसमें तल एक जरूर देगा ऑप्शन में, और तल का ध्यान रखिएगा ता होता है। ऑलरेडी इसमें ता जुड़ा हुआ है, केवल इसमें आ करना आपको, स्थिर प्रत्यय है। कुपित प्लस टाप, कुपिता प्लस टाप या कुपी प्लस तल। तो कुपी प्लस तल से कुपिता हो जाएगा, लेकिन कुपी कोई शब्द नहीं है और ये स्थिर प्रत्यय है। चूँकि आपका तल आ भी नहीं रहा है, वह भी ध्यान रखिएगा कि तल प्रत्यय नहीं आ रहा है सिलेबस में, तल वैसे भी नहीं आएगा आपका, लेकिन ऑप्शन में देगा, ये गलत है। कुपिता प्लस टाप, कुपिता पहले ही से लिखा हुआ है इसलिए भी गलत है। कुपित प्लस टाप, कुपित माने क्रोधित, पुल्लिंग है, और कुपिता स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है 15। वर्णीय प्लस टाप, सब स्त्री प्रत्यय आते जा रहा है। अब वर्णीय प्लस टाप क्या होगा, वर्णीयता, या में ता कब जुड़ेगा, जब तल होगा, इसलिए ये गलत है। वर्णीय सोचिए, या में आ की मात्रा, तो देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा है और दूसरा में यहाँ छोटी ई की मात्रा है थर्ड ऑप्शन में, इसलिए थर्ड भी गलत हो जाएगा। सेकंड आपका सही है वर्णीय। वर्णीय पुल्लिंग होता है और वर्णीय स्त्रीलिंग होता है। ये मूल शब्द जो है ये पुल्लिंग है वर्णीय, और इसमें टाप लगा तो ये स्त्रीलिंग बन गया वर्णीय। ये सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन। रमणीयता, रमणीयता, ठीक है ना। रमणीय, तो रमणीय प्लस ता गलत है, ता तो होगा नहीं, ता कोई प्रत्यय नहीं है। रमणीय प्लस तल और रमणीय प्लस टाप, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि तल आपका आ नहीं रहा है सिलेबस में,
रमणीया होगा, रमणीया, ता नहीं होगा यहाँ पर, ये गलत है आपका, ये हटा दीजिएगा। रमणीया, या की मात्रा है, रमणीया, ठीक है ना, क्वेश्चन मिस्टेक है। रमणीया, तो रमणीय प्लस टाप, तल नहीं है, और रमणीयता था तो तल हो जाता, ठीक है ना, समझ रहे हैं। रमणीय प्लस तल बराबर रमणीयता, तो वो गलत था, ये नहीं होगा। और रमणीय प्लस टाप, तो यह में टाप का आ की मात्रा लग जाएगा तो रमणीया हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, स्थिर प्लस त्व, त्व का क्या होता है, त्व प्रत्यय है, 3 तो प्रत्यय है जी, एकदम सिंपल सा, मतुप त्व और तल, सॉरी टाप, तल नहीं है, मतुप त्व और टाप 3 प्रत्यय है। तो त्व का त्वम होता है, मालूम है आपको, स्थिर प्लस त्व तो क्या हो जाएगा, स्थिरत्व, त्वम नहीं है यहाँ पर, इसलिए गलत है। त्व का त्वम खोजिएगा, स्थिरता ये भी नहीं होगा, स्थिरत्वम ये सही है ना, त्व का त्वम होता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 18, रूपवान, ठीक है। रूपवान में कौन प्रत्यय है बताएंगे, रूप प्लस वान, रूप प्लस मतुप या रूप प्लस मतुप, तीनों में से कौन सही आंसर है, रूपवान, ठीक है ना। बताए थे कि मतुप का मान या वान होता है, तो मतुप, ये देखिए पहला तो ऐसे ही कट गया कि वान नहीं होगा, वान कोई प्रत्यय नहीं है। अब मतुप 2 है, तो मूल शब्द जो होगा उसमें हलंत नहीं होगा, ठीक है ना। बालक जिसे आता है, बालक का होता है, वो स्वरांत होता है, अंत में उसके स्वर आएगा तभी तो अ आएगा, और अ या आ के बाद मतुप होता है तो वान होता है, तो ये हलंत वाला नहीं होगा आपका, ये सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। मिलाए होंगे आप। चलिए, नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा ना, पीछे आपका इसी चैनल पर, अब हम लोगों के चैनल पर ही आपका है, प्रत्यय से एक ही शॉट में, एक ही वीडियो में है, तीनों प्रत्यय है आपका, और वहाँ क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। बताया गया है कि इसका क्या शेष बचता है, कैसे होता है, एग्जाम्पल है उसमें, ठीक है। और यहाँ तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं उसका। चलिए ओके, सेकंड लास्ट 19 क्वेश्चन 19वां, वीर प्लस त्व, देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक है, त्व है, त्व खाली हुआ नहीं है, आधा त है, त्व, त्व प्रत्यय है, वीर प्लस त्व, वीरता, वीरत्व या वीरत्वम, कौन होगा सही आंसर, हाँ जल्दी गेस कर लीजिए, लिख लीजिए, टिक कर लीजिए। टिक क्या करना है, आपके सामने तो है नहीं, आप अपना कॉपी में ऑप्शन लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा कि थर्ड होगा, उसके बाद आप मिला लेंगे कि हाँ आप सही लिखे थे या गलत लिखे थे, ठीक है। वीरता नहीं होगा, गलत है। वीरत्व, देखिए त्व का त्व ही ज्यों के त्यों आ गया, इसलिए भी नहीं है, त्व का त्वम होता है तो वीरत्वम होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन ये है सेविका, ठीक है ना। सेविका कौन प्रत्यय है, तो सेविका में प्रत्यय बताना, सेवक प्लस टाप होगा कि सेविक प्लस टाप होगा कि सेविका प्लस टाप होगा, तीनों में से कौन सही है। तो सेवक पुल्लिंग होता है, ठीक है ना, सेविक कोई शब्द ही नहीं है, और सेविका में टाप लगेगा तो डबल आ की मात्रा तो आता नहीं है, सेविका आ ऐसा तो होगा नहीं, तो ये गलत है, सेविक भी गलत है, पहला आपका सही है। ओके, चलिए तो इस तरह से हम लोग टोटल क्वेश्चन किए 20, और 20 में आप कितना सही किए कितना गलत किए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है ना। उससे हम लोगों को उत्साह भी बढ़ता है कि हाँ बताया तो आप समझे नहीं समझे, और फिर उसको आप डाउट जो वो क्लियर किया जाता है, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं, ठीक है ना, आपका जो भी डाउट हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इस तरह से आप पढ़ते रहें, समझते रहें, और एकदम विश्वास के साथ 40 में 40 आप मार्क्स लाते रहें, बिल्कुल।
और मेन फोकस आपका फाइनल पर भी होना चाहिए, फाइनल आपका सब्जेक्टिव भी होगा, है ना। तो ये जो साइंस का है, कंप्लीट साइंस एक ही वीडियो में आपका है, एमसीक्यूज है, ठीक है। केस बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, जो कंडीशन दिया रहता है पैसेज टाइप का, उस कंडीशन में से क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव, और वो कैसे सॉल्व करेंगे आप, उसको आप वीडियो देख करके समझ लेंगे। ये आ चुका है, ठीक है ना, ये वीडियो आ चुका है। इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, मन से पढ़िए, खूब ध्यान से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।